आपको अपना चश्मा दिखाने का मकसद ये था कि कई बार जो चीज़ें होती हैं वो असल में होती नहीं हैं। जैसे कि ये मेरा चश्मा, जिसे अंग्रेज़ी में ग्लासेस कहते हैं, लेकिन इसमें ग्लास यानी कांच तो है ही नहीं, इसके लेंस भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। खैर, इससे ये भी पता चलता है कि हम किस कदर प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। तो क्या इसका कोई विकल्प है? हाँ, बायोप्लास्टिक। 2 कप बिल्कुल एक जैसे, लेकिन बायां कप प्लास्टिक से बना है और दायां बायोप्लास्टिक से। लेकिन फर्क क्या है? देखिए, प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन्स के जरिए बनता है, जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। ये मटेरियल जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। प्लास्टिक जमीन में जाने पर पूरी तरह नहीं गलता। इसकी वजह मॉलिक्यूल्स का यही स्ट्रक्चर है। प्रकृति इंसान की बनाई मॉलिक्यूल्स चेन्स को छोटा नहीं कर सकती। सूक्ष्म जीव भी उन्हें नहीं तोड़ सकते। दूसरा कप बायोप्लास्टिक से बना है। इसमें भी मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, और यही बड़ा अंतर है। सूक्ष्म जीव बायोप्लास्टिक की लंबी चेन्स को पानी और गर्मी की मदद से तोड़ सकते हैं। इन्हें जितना संभव है उतना तोड़ा जा सकता है। फिर उन्हें सूक्ष्म जीव खा लेते हैं और वो विघटित होकर प्रकृति में मिल जाते हैं। ये एक बदला हुआ केमिकल स्ट्रक्चर है, जिससे बायोप्लास्टिक कप छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इसका मतलब है कि प्रकृति में बायोप्लास्टिक कप सही परिस्थितियों में विघटित हो जाता है। आजकल बहुत सारी कटलरी बायोप्लास्टिक से बन रही है। हालांकि इसे भी बेहतरीन चॉइस तो नहीं कहेंगे। ये निर्भर करता है कि बायोप्लास्टिक का मटेरियल कहाँ से आया है। बायोप्लास्टिक आमतौर पर पौधों, मक्का या सोयाबीन से बनता है। अब इन चीज़ों को सीधे खाने में इस्तेमाल करें या इनसे बायोप्लास्टिक बनाएं। अगर बायोप्लास्टिक खाने वाले कॉर्न स्टार्च से बनेगा तो फिर उसका उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके लिए पौधों के वो हिस्से इस्तेमाल करें जो खाए नहीं जा सकते तो बेहतर होगा। बहुत सा प्राकृतिक कचरा है जिससे बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है, जैसे कि मेवों के छिलके, लकड़ी का बुरादा या फिर पराली। लेकिन अगर आपको बताया ना जाए तो पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन सी चीज साधारण प्लास्टिक से बनी है और कौन सी बायोप्लास्टिक से। आपने हमारे चैनल पर बायोप्लास्टिक से जुड़े कई वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि बांग्लादेश में जूट से बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है, और एक वीडियो तो हमने पिछले दिनों ही अपलोड किया है जो इंडोनेशिया में नारियल पानी से बायोप्लास्टिक बनाने के बारे में है। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे चले गए हैं। वो सी फूड से बायोप्लास्टिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2050 तक हमारे समंदरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। इससे निपटने में मछलियां ही हमारे काम आ सकती हैं। लंदन में कुछ छात्र इन समुद्री जीवों से बायोप्लास्टिक बना रहे हैं, यानी प्लास्टिक का विकल्प समुद्री जीवों की मदद से। ये कोई पहला बायोप्लास्टिक नहीं है। कई सुपरमार्केट्स में बायोप्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक का संकट कम नहीं हो रहा है। एक कारण यह है कि ज्यादातर बायोप्लास्टिक तभी विघटित होता है जब उसे सही से जमा करके निश्चित जगहों पर कंपोस्ट किया जाए। इन छात्रों के पास बेहतर आइडिया है। उनका प्रोडक्ट समुद्र, जमीन और घरेलू माहौल सभी जगह विघटित हो सकता है और खाद का काम भी कर सकता है। हम प्लास्टिक के अंबार में डूब रहे हैं और इस समस्या से छुटकारा पाने में इस तरह के आविष्कार काम आ सकते हैं। बायोप्लास्टिक बनाने पर अभी साधारण प्लास्टिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा खर्च आता है
और इसीलिए ये उतना ज़्यादा चलन में नहीं है। ऐसे में प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने की कोशिशें लगातार करते रहिए। जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने साथ जूट या फिर कपड़े का थैला ज़रूर लेकर जाएं। यकीन मानिए, आपकी इस छोटी सी कोशिश से बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।